अस्सलाम वालेकुम लेवल शिशम, ये आपके उर्दू का यूनिट है। मैं मिस शाज़िया ख़ान कैंपस 9 से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम अपने क़वायद में साक़े और लहाक़े का काम करेंगे। हमने अपने पिछले सिलेबस के अंदर भी ये साक़े और लहाक़े का काम किया था। अब मज़ीद इससे हम साक़े लहाक़ों से नए अल्फाज बनाना सीखेंगे। साबका क्या है? बाज़ औक़ात किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगाकर इससे एक नया लफ्ज़ बना लिया जाता है। इस अलामत को क्या कहते हैं हम? साबका। जैसे कि अगर आप देखें बद, तो बद क्या है? साबका। अब इसके अंदर हम नए दूसरे अल्फाज लगाकर एक और लफ्ज़ शामिल करके एक नया लफ्ज़ बनाएंगे, जैसे बदमिज़ाज, बदतमीज़, बदज़ायक़ा। इसी तरह कम साबका है, इसमें हमने लफ्ज़ लगाकर क्या बनाया? कम उम्र, कम अक़ल, कम ज़र्फ़, यानी एक नया लफ्ज़ हमने बना लिया। इसी तरीक़े से बा साबका है, हमने इसमें एक लफ्ज़ के आगे इसको शामिल किया तो फिर एक और नया लफ्ज़ बनाया, जैसे बाअदब, बासूल, बातमीज़। तंग साबका है, अब इसमें हम एक और लफ्ज़ लगाकर एक नया लफ्ज़ कैसे बनाएंगे? तंग दिल, तंग नज़र, तंग ज़र्फ़। इसी तरीक़े से खुश मिजाज, खुश नसीब, खुश किस्मत। इसी तरीक़े से अब लहाक़े को देखते हैं कि लहाक़ा क्या है। जब कोई अलामत किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाकर इससे नया लफ्ज़ बनाया जाए तो उसे लहाक़ा कहते हैं। जैसे दौलत से दौलतमंद हो गया, खौफ से खौफनाक हो गया। इसी तरीक़े से देखें नाक, ख़तरनाक, खौफनाक, हैबतनाक। दान, गुलदान, पानदान, सियासतदान। परस्त, बुत परस्त, हक़ परस्त, आतिश परस्त। परस्त किसे कहते हैं? मानने वाले को। गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी। खाना, बावर्ची खाना, गुसल खाना, डाक खाना। इसी तरीक़े से ये काम जो है साक़े लहाक़े का आपको कॉपी में करना है, जैसे मैंने आपको स्लाइड पे बताया है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क़वायद के दूसरे काम पे, इसमें मारफ़ा और इसमें नकरा। ये आधा है आपका, आप लेवल 5 में ये काम कर चुके हैं, इसकी दोबारा से दोहराई है। इसम क्या है बेटा? इसम नाम है। अब इसमें मारफ़ा और इसमें नकरा बताया गया। इसमें मारफ़ा को हम इसमें ख़ास भी कहते हैं। वो इसम जो किसी ख़ास शख्स, जानवर, चीज़ या जगह का नाम हो, यानी कोई भी ख़ास शख्स हो, ख़ास जानवर हो, जब ख़ास तरफ इशारा करके बात की जाए, यानी प्रॉपर नाउन की बात की जाए, मसलन असलम, कराची, शाही कुर्सी, मानो बिल्ली, यानी ये सब चीज़ें एक ख़ास नाम की तरफ इशारा करती हैं, तो ये इसमें मारफ़ा कहलाती हैं। अब आते हैं हम इसमें नकरा की तरफ। इसमें नकरा क्या है? कॉमन नाम, आम नाम। वो इसम जो एक तरह की तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो, मसलन किताब। अब किताब कोई सी भी हो सकती है, आपकी दरसी किताब हो सकती है, आपकी अंग्रेज़ी की किताब हो सकती है, कोई रिसाला हो सकता है, लेकिन जो औराक़ के साथ, बाइंडिंग के साथ एक किताब होती है, हम उसे क्या कहते हैं? किताब। अब शहर कोई सा भी हो सकता है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, लेकिन जब सिर्फ शहर की बात की जा रही है तो वो खाली इसमें नकरा होगा। कुर्सी, अब यहाँ नहीं बताया है कुर्सी शाही कुर्सी है, खाने की कुर्सी है, कौन सी कुर्सी है, सिर्फ कुर्सी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। जिस पर हम बैठते हैं वो कुर्सी कहलाती है। तो वो जो एक तरह की तमाम चीज़ों के लिए इन्होंने एक नाम रखा है, वो इसमें नकरा कहलाता है। इसी तरीक़े से तोता है। अब इसमें कई और अल्फाज भी हो सकते हैं। मेज़ हो सकती है, मेज़। अब मेज़ अगर खाली मेज़ होगी तो इसमें नकरा होगी। अगर आपको बचाया जाए सिंगार में से, खाने की मेज़ है, तो वो क्या हो जाएगा? इसमें मारफ़ा हो जाएगा। इसी तरह से लड़का, अब लड़के का अगर नाम नहीं बताया है, अहमद है, असलम है, हबीब है, तो लड़का खाली क्या हो जाएगा? इसमें नकरा हो जाएगा। और अगर नाम बता देंगे असलम, अहमद, तो इसमें मारफ़ा हो जाएगा। इसी तरीक़े से आपने ये, अब मुल्क ले लीजिए। मुल्क क्या है? इसमें नकरा है। अगर हम मुल्क में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश कर लेंगे तो वो इसमें मारफ़ा हो जाएगा। इसी तरीक़े से फूल अगर है तो कोई भी फूल हो, चाहे मोतिया का हो, गुलाब का हो, उन सब के लिए एक लफ्ज़ क्या है? फूल। तो फूल क्या होगा? इसमें नकरा हो जाएगा। अगर हम कहेंगे गुलाब का फूल है, मोतिया का फूल है, चमेली का फूल है, तो वो इसमें मारफ़ा हो जाएगा। उम्मीद है आपकी दोहराई हो गई होगी और बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं जमात के काम की तरफ।
آپ کو جو سابقے میں نے دیے ہیں 5 اسے 2 الفاظ بنائیں گے. میں نے آپ کو 3 لفظ بنا کر بتا دیے ہیں. اسی طریقے سے یہ سابقہ اور لاحقہ کے کام آپ نے کاپی میں الگ الگ صفحے پہ کرنے ہیں. اس کے بعد دوسرا سوال ہے، اس میں معرفہ اور نکرہ کی تعریف مثال کے ساتھ تحریر کیجیے گا. ٹھیک ہے، سوال میں مینشن کرنا ہے، بتانا ضروری نہیں ہوتا. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے مثالیں دینی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. کوئی بات نہیں ہو سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے گا. جب تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ملاقات اگلے یونٹ میں ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.